किस पोस्ट पर है जीविका में? अभी हम सीएम के पोस्ट में है। अच्छा, अभी आपको पेमेंट कितना मिलता है? अभी हमारे काम के अनुसार से नहीं मिलता है। मतलब कितना मिलता है? 2500 मिलता है। अब समझिए सीएम के पोस्ट पर हैं और इनको मात्र 2000 से 2500 मिलता है। समझिए क्या इनका परिवार चल जाएगा? आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। जॉब परमानेंट होना चाहिए, 60 साल तक होना चाहिए, हटाने की धमकी ना होना चाहिए कि आपको कभी भी हटा दिया जाए। देख इस महंगाई में अगर कहा जाए तो इस महंगाई में आज 2500 रुपया से क्या महीने दिन का आपका काम चल सकता है? नहीं ना चलेगा। नहीं चल सकता है। डायरेक्ट खाते पे है, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के खाते में ही पैसा आना चाहिए जी। आप लोग जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट अभी नहीं मिलता। कितना मिलता है? ग्राम स्तर पे जो कैडर होंगे उनका मानदेय जो है कम से कम 4000 होगा, जो आज कहीं ना कहीं गलत है। अभी जो है 1000 से 1500 में सब काम कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी तेजस्वी जी बोल चुके हैं कि 4000 मिलेगा, लेकिन यहाँ दिया जा रहा है मात्र 2000। ये उनका जारी किया गया है, हुआ घोषणा पत्र है, आप लोग देख सकते हैं। जी जी, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल एक क्षेत्र में है और ये जो क्षेत्र आप दिखाइएगा मिडिल स्कूल है जो मदारपुर में पड़ता है, मतलब किशनपुरा के पास पड़ता है। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ एक प्रखंड स्तरीय बैठक हो रहा है और वो बैठक क्यों हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य जानने के लिए स्कूल के प्रांगण में हम लोग पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जीविका के जरिए कुछ यहाँ पे मतलब मीटिंग रखा गया है और ये मीटिंग का उद्देश्य क्या है, सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे एक महिलाओं का हुजूम दिखाइएगा, क्योंकि जो भी महिला है जीविका में काम करती हैं और ये इनका मानदेय है, इनका पेमेंट जो हो परमानेंट हो और यहाँ तक कि जो काम कर रही है उसका सैलरी बेस पर भी मिले। और यहाँ के जो सर है उनसे बात करें कि आखिर बात क्या है और क्यों ये मीटिंग रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपके न्यूज को मेरा नमस्कार और तमाम आप लोगों को भी नमस्कार और श्रोतागण को भी नमस्कार। सबसे पहले हम लोग का जो है ये बिहार प्रदेश जीविका कैडर। मुझे बात बताइए, आज का ये जो मीटिंग आप यहाँ प्रखंड स्तरीय रखे हुए हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि जो हमारी जीविका दीदी हैं या जो भी कैडर हैं, सीएम हो गई या बुक कीपर हो गई, मास्टर बुक कीपर, वीआरपी, एमआरपी, जो भी लोग हैं, तो इन लोगों को जो है नियुक्ति पत्र तो दिया नहीं गया है पहला। दूसरी बात कि इन लोगों का जो पेमेंट आता है, कुछ सीएम दीदी को जो पेमेंट आता है वो प्रोजेक्ट के माध्यम से आता है। यानी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, इसका मतलब ये लोग परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है। तो आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोगों की मांग ये है कि इन लोगों की नियुक्ति पत्र मिले जी, इन लोगों के काम के हिसाब से इन लोगों का पेमेंट भी हो जी जी, प्लस कुछ ये सीएम मानदेय जो है ना, जी जी, तो सीएम मानदेय क्या होता है, सीएम कंट्रीब्यूशन जो होता है समूह से लिया जाता है। जी जी, तो यहाँ पे बताया गया है कि समूह से जो सीएम कंट्रीब्यूशन लिया जाए, तो जीविका दीदी जो है, जीविका के जो आपके एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है, उसमें की जो दीदी लोग हैं वो बोलती हैं कि आप इस पैसे को क्या करेंगे। तो इस पैसे को जब जीविका दीदी सीएम दीदी बताती हैं कि ये प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको जो पैसा है ये हम लोग को सैलरी में वो कटता है, प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो दीदी लोग हैं देने में मुँह करती हैं, तो दीदी लोग से तो आप झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि वो भी एक सदस्य हैं और उन लोग से मिलजुल के सब कुछ काम करना है। और इसके ऊपर जो हमारे विभागीय हैं, जो हमारे जीविका के स्टाफ हैं, तो वो लोग इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर जब जीविका दीदी जो सीएम लोग हैं, हमारे दीदी लोग, वो काम कर रहे हैं निष्ठापूर्वक, उन लोगों को प्रोजेक्ट के माध्यम से 2500, 2000, 1500 महीने हिसाब से वो लोग काम करते हैं उतना हिसाब से वो लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। अब बताइए, इस महंगाई में अगर कहा जाए तो इस महंगाई में आज 2500 रुपया से क्या महीने दिन का आपका काम चल सकता है? नहीं ना चलेगा। नहीं चल सकता है। वही कारण है जो उसकी मांग कर रहे हैं कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हम जीविका के स्टाफ से और उनसे हमको किसी भी से कोई मेरा लेना देना नहीं। आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? हमारी लड़ाई है तो सिर्फ सरकार से है। जी जी। और इस बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ जो है, इसकी लड़ाई है सिर्फ सरकार से। क्योंकि सरकार से इसलिए है कि जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, वो जो भ्रमण कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए भी उन लोग को इंश्योरेंस दिया जाता है ना। इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि रास्ते में कुछ हो जाए। कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि कुछ पैसा जो मिल रहा है जीविका दीदी को, कुछ बदमाश लोग हैं जो ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं, तो उसका तो भरपाई हमारी जीविका दीदी करेंगे ना। तो इसकी भी तो कुछ होनी चाहिए। तो हमारी सरकार जो है, हमारे बिहार के हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय तेजस्वी जी हैं, तो इन लोगों से मेरा मांग है कि आप लोग थोड़ा जीविका के ऊपर ध्यान देते हुए जीविका दीदी के जो सीएम दीदी हैं, बुक कीपर हैं, वीआरपी हैं, एमआरपी हैं, या सीएलएफ के एमबी के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव जो हैं,
इन लोगों पर भी विशेष ध्यान दें, जो सारे काम को कर रहे हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। दूसरी बात कि सुरक्षा नहीं हो रही है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। यानी आप लोगों का मेन उद्देश्य है कि यहाँ पेमेंट बढ़ना चाहिए और इन लोगों को उचित जो भी महीने हो वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। जी, मिलनी चाहिए। और इस बात पे हम ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे कुछ जीविका के स्टाफ लोग हैं जो हमारे सीएम दीदी, एमबीके, बैंक मित्रा, ये सभी लोग हैं। अगर कोई कुछ दिक्कत तो होता नहीं है, कहने का मतलब है कि कोई काम कर रही है, अगर थोड़ा सा लेट हो तो उसकी कोई बात नहीं होता है कि एक बार हो गया वो और दूसरी बार कभी ना हो, ऐसे कुछ तो नहीं होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे भी स्टाफ हैं जो ये बोल रहे हैं कि इनको हटा देंगे, आपको हटा देंगे, धमकी दे रहे हैं। तो धमकी देना तो उचित बात नहीं है। आप तो पहला काम ये कर रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट के माध्यम से पेमेंट दे रहे हैं, वो भी 2000-2500, और उसमें धमकी दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं 2000-2500 से क्या होगा, एक परिवार चल सकता है या नहीं चल सकता है, जरा आप अनुमान लगा सकते हैं। सोचिए, जो दिन भर महिलाएं काम करती है और दिन भर धूप में जलती हैं, उनको 2000 और 3000 का आप महीना देते हैं, 2500 देते हैं, उसके बाद अनुमान आप लगा सकते हैं। खैर, और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोग से ही बातें करेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग क्या है, और कुछ महिलाएं सभी लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों का मांग क्या है, वो लोग क्या चाहती हैं, क्या कहिएगा आप। आज ये जो मीटिंग रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। जी। हम लोग का मांग ये है कि हम लोग सरकार नियुक्ति पत्र अथी किया जाए, इसमें दिया जाए। हम लोग का मानदेय 21,000 रुपया कम से कम दिया जाए। जी जी। और हम लोग का इसमें अच्छा, अभी आप लोग को कितना मिलता है? अभी आप लोग 1500 मिलता है हम लोग का। 1500। सोचिए, मात्र 1500 मिलता है। 1500 में आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक परिवार कैसे चलता है। एक परिवार में 2, 3, 4 सदस्य होंगे तो उनका परिवार कैसे चलता होगा, जरा आप अनुमान लगा सकते हैं। भाई साहब भी इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम परमात्मा कुमार हुआ। अच्छा, आप क्या कुछ कहिएगा इसको लेके? हम इसमें कहेंगे, अभी हम जीविका के जितने भी कैडर लोग हैं, हम लोग का नियुक्ति पत्र मिले। जी जी। हम लोग का जो चेक से पेमेंट होता है वो हम लोग का डायरेक्ट खाता से पेमेंट हो, मतलब जो चेक मिलता है वो डायरेक्ट खाते में आप लोग को मिले। और यहाँ तक कि आप लोग को परमानेंट होना चाहिए। आप लोग की यही मांग है? आप लोग की यही मांग है? जी, इधर दिखा सकते हैं। आप लोग की यही मांग है ना? अच्छा, क्या कुछ कहिएगा आप इसको लेकर? जॉब परमानेंट होना चाहिए, 60 साल तक होना चाहिए, हटाने की धमकी ना होना चाहिए कि आपको कभी भी हटा दिया जाए। देख लीजिए नीतीश जी, हम लोग आप ही को टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ देखी जाए तो बार बार जो इनको धमकी मिलता है कि आपको जॉब से हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये धमकियां किसी को आप समझ जाइए। एक गरीब परिवार की लड़की और रोजी रोटी कैसे भी करके अपने मतलब दम पर कमा रही है, और उनको इस तरीके से धमकी मिलता है कि आज निकाल देंगे, कल निकाल देंगे। और यही जब यह जॉब परमानेंट रहे तो मुझे लगता है किसी का धमकी वहां नहीं चलेगा। और कुछ क्या मांग करिएगा आप? यही जो मानदेय है, जो खाते में आए, काटने का धमकी नहीं। काम मतलब अगर किसी हर काम में छुट्टी होता है, जीविका काम में छुट्टी नहीं है, आपको हर महीने रोज डेली काम करना पड़ता है। समझ जाइए, डेली 24 घंटा, यहाँ तक कि 7 दिन में 7 दिन काम करना पड़ता है। समझिए, हम लोग का छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी है तो मानदेय कटेगा, मीटिंग नहीं कराएंगे तो उसमें मानदेय नहीं मिलेगा, कागज नहीं दिए उसमें हर काम में काटने का धमकी है कि पैसा कटेगा, पैसा कटेगा, पैसा कटेगा। तो ये जो पैसा मिल ही नहीं रहा है, उसमें से कट रहा है। अच्छा, ये जो पैसा कटता है, क्या ऊपर वाले पदाधिकारी ले लेते हैं? नहीं, वो लोग लेते नहीं, उनका होता है ना, हम लोग का होता है। वैसे ही रहता है जिनका पैसा रहता है, जैसे ग्राम संगठन का परियोजना का पैसा उन्हीं लोग के पास, उनका भी फायदा नहीं होता है ना, हम लोग का होता है पैसा परियोजना के पास रह जाता है। चलिए ठीक है, बैठिए। और इधर भी कुछ महिलाएं इन लोगों से बात करेंगे। क्या ये मीटिंग हो रहा है कि सीएम मानदेय जो खाते में चेक से मिलता था वो खाता से मिले, डायरेक्ट खाता पे है, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिले। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के खाते में ही पैसा आना चाहिए। जी। आप लोग जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से पेमेंट अभी नहीं मिलता। कितना मिलता है आपको पेमेंट? पेमेंट बहुत कम मिलता है, 2500 क्या होगा इससे? सोच लीजिए 2500 से क्या होगा, जरा आप अनुमान लगा सकते हैं। उधर भी कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा सा उन लोग से भी जानना चाहेंगे। और सबसे पहली चीज है कि अभी जो मीटिंग हो रहा है, यह मदारपुर के मिडिल स्कूल में यह मीटिंग कराया जा रहा है। और विशेष तरीके से इधर दिखा दीजिएगा थोड़ा सा बैनर, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के द्वारा यह मीटिंग कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों का जो बात है वो बात सरकार पहुंचाने की है। आप क्या कुछ कहिएगा इस मीटिंग को लेकर? जैसे हम लोग का सबसे पहले पहचान मिले, जीविका में हम लोग काम करते हैं, उसके अनुसार से हम लोग का पेमेंट नहीं होता है। हम लोग चाहे 24, अब अगर हम लोग दिन में काम नहीं करते तो हम लोग से बोला जाता है रात में भी काम करके पूरा क्लियर कीजिए। अच्छा, एक और बात बताइए, आप किस पोस्ट पर हैं जीविका में? अभी हम सीएम के पोस्ट में है। अच्छा, अभी आपको पेमेंट कितना मिलता है? अभी हमारे काम के अनुसार से नहीं मिलता है। मतलब कितना मिलता है? 2500 मिलता है। अब समझिए, सीएम के पोस्ट पर हैं और इनको मात्र 2000 से 2500 मिलता है। समझिए, क्या इनका परिवार चल जाएगा? आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। फिलहाल कुछ और लोग भी हैं, इन लोग से भी जानना चाहेंगे। क्या कुछ कहिएगा? अभी मीटिंग क्यों कराया जा रहा है? अपना अधिकार के लिए कराया जा रहा है। अच्छा, अपने अधिकार के, तो आपका अधिकार, आप क्या कुछ कहिएगा? सरकार से क्या मांग करना चाहिए? यही मांग करते हैं कि अपना
नियुक्ति पत्र की मांग करे, सीएम मानदेय यही मानते हैं। मतलब आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, मतलब परमानेंट आप लोग को होनी चाहिए, मतलब 60 साल तक जॉब चाहिए। पहचान नहीं है सर। आपने देखा होगा और कहीं ना कहीं, बोलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है तेजस्वी यादव जो बिहार के लीडर हैं, इनका एक घोषणा पत्र है। जब चुनाव चल रहा था पिछला साल, तो एक घोषणा पत्र जारी किए थे। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा ये घोषणा पत्र। और कहीं ना कहीं ये क्या जिक्र है, इसमें जिक्र था कि जो ग्राम संगठन ग्राम स्तर पे जो कैडर होंगे उनका मानदेय जो है कम से कम 4000 होगा, जो आज कहीं ना कहीं गलत है। अभी जो है 1000 से 1500 में सब काम कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी तेजस्वी जी बोल चुके हैं कि 4000 मिलेगा, लेकिन यहाँ दिया जा रहा है मात्र 2000। उनका जारी किया गया है हुआ घोषणा पत्र है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा था कि एसएजी स्तर पे 3 लाख कम से कम लोन दिया जाएगा, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। इस तरह का बहुत ऐसा घोषणा है जो सरकार करती है, मगर गरीबों के लिए सरकार का देखिए क्या सोच है कि हम गरीबों का विकास करते हैं। ठीक है, गरीबों का विकास करने के लिए सरकार जो है एक एक समूह में 2 लाख 3 लाख रुपया लोन दे रही है, लेकिन ये नहीं देख रही है कि जो गरीबों के विकास के लिए रात दिन लड़कर रात दिन मेहनत करके गरीबों को आगे बढ़ा रहा है, उसी का पेमेंट कम कर रही है। तो गरीबों का भला कैसे होगा जब उसका नौकर जो है, उसका जो काम करने वाला कार्यकर्ता जो है, इसी का ही पेमेंट कम रहेगा? ये संभव है? तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किसी भी शर्त पे ये मंजूर नहीं हो सकता है कि बिहार से गरीबी को दूर किया जा सके, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है जो कार्यकर्ता है, जो काम करने वाले स्टाफ है, उनका ही सैलरी कम है। तो कैसे कह सकते हैं कि बिहार के अच्छा, आप क्या मांग करना चाहिए सरकार से, क्या मांग करना चाहिएगा? सरकार से हम यही मांग करना चाहेंगे कि जो बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा निर्धारित है 10 सूत्रीय मांग है, उसको लागू करते हुए उसको आगे बढ़ाए, ताकि सभी कैडर का, सभी जो भी सीएम बीके हैं, इनका भला हो सके। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपने कभी अपने बड़े पदाधिकारी को इस बारे में बताया कि नहीं? देखिए, हमारे संघ द्वारा हर समय जो जीविका के हेड है, सीओ है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उनको बार बार हमारे संगठन द्वारा लेटर लिखा जा रहा है बिहार सरकार को, और जो भी इससे संबंधित विभाग है उसको। लेकिन कुछ तो प्रभाव पड़ा है, पहले की तुलना में थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, लेकिन अभी बिल्कुल असंतोषजनक है। इससे किसी भी कैडर का भला नहीं हो सकता है। इतना मानदेय में मान के चलिए कि 3 या 4 हजार में किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि काम करिए 10 से 5, तो ये संभव नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो बस आप लोग का यही है कि परमानेंट होनी चाहिए और मंथली जो है वो बढ़नी चाहिए। जी, संतोषजनक मानदेय मिले, और जो सरकारी सेवक का जो नियमावली होता है, उसी के आधार पे इसका भी नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी हो, यही हम लोग का सरकार